इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो हंसुल था वो काफ़ी ज़्यादा पंचेस लैंड कर रहा था किम के ऊपर। यहाँ पर किम काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार खा रहा था, लेकिन हमने वहाँ पर एक ट्विस्ट देखा था कि जहाँ पर किम वापस से फाइट बैक करने के लिए तैयार हो चुका था और वो अब हंसुल के सामने खड़ा हो जाता है और अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले जाते कहता है कि मैंने ये अपना फाइटिंग स्टांस लिए रखा है ताकि मुझे फाइट में ज़्यादा परेशानी ना हो। कि जो ये लेफ्ट हैंड वाले फाइटर्स होते हैं ये काउंटर स्ट्राइक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और इसे देखने के बाद तो हांसुल भी उससे कहता है कि आखिर तुमने अपना फाइटिंग स्टांस क्यों चेंज कर दिया है। और उसके बाद जो है किम को अपनी कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर सारा ने उसे कहा था कि तुम एक राइट हैंड फाइटर हो, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम एक लेफ्ट हैंड फाइटर भी अच्छे से बन सकते हो और ये तुम्हारी फाइट में काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर सकता है। अगर किसी भी वजह से तुम्हारे पैरों में चोट आ जाती है फाइट के दौरान तो तुम अपनी फाइटिंग स्टांस को चेंज कर सकते हो। तुम अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट हो सकते हो, जिसमें तुम्हें अपना पैर भी शिफ्ट करना होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो किम था वो वहाँ पर हांसुल का हाथ पकड़ने लगता है, जहाँ पर हांसुल उससे कहता है कि हे लड़के, तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ पर किम बार बार वही करते जा रहा था और जिस पर उसे याद आता है कि सारा ने कहा था कि अगर इससे तुम्हारा ओपोनेंट जो इरिटेट होने के बाद तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करनी है। और ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हांसुल था वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है इरिटेट होने के बाद, लेकिन जो हमारा किम था उसने अपने लेफ्ट हैंड के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा दी थी। और जो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक थी ये सीधा जाकर उस हांसुल के चेहरे पर लगती है और इस अटैक को कहा जाता है लेफ्ट हैंड काउंटर स्ट्राइक। और जो किम था यहीं पर नहीं रुकता है, वो बार बार वहाँ पर अपने पंचिस के साथ उस हांसुल के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये देखकर जो सारा थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा चेयर भी करने लगती है कि तुम अपने लेफ्ट हैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहे हो। जिसे वहाँ देखने के बाद तो लिन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी कि आखिरकार यहाँ पर सारा कर क्या रही है। जिस पर सारा कहती है कि यहाँ पर किम ने एक हफ्ते के अंदर अपने लेफ्ट हैंड से फाइट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख लिया है। जिस पर लिन कहती है कि हाँ, तुमने उसे सिखाया ही इतना अच्छा था। और उसके बाद सारा उसे आगे चेयर करते हुए कहती है कि अगर तुमने इस फाइट को जीत लिया तो तुम्हें मैं कुछ और भी करने के लिए दूंगी। और वो काफ़ी ज़्यादा गंदे इशारे कर रही थी। और यहाँ पर तो हांसुल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिरकार यहाँ पर किम को हो क्या गया है, वो अचानक से मेरे पर इतनी ज़्यादा फास्ट अटैक कैसे कर पा रहा है, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। और वो यही करता है, वो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। और वो इसका कारण भी बताता है कि यहाँ पर किम का जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा स्पीड से मेरी ओर नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से हांसुल को उसके पास एक साइकिल खड़ी हुई दिखाई देती है और वो जल्दी से जाकर उस साइकिल को उठाता है और सीधा किम के फेस के ऊपर मार देता है। लेकिन वहाँ पर किम ने काफ़ी अच्छे से अपना डिफेंस कर लिया था। और ये देखने के बाद वहाँ की पब्लिक भी कहने लगती है कि ये एक बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं है, यहाँ पर तुम ये कैसी ट्रिक्स चल रहे हो। जिस पर हांसुल कहता है कि ये एक स्ट्रीट फाइट है, यहाँ पर सब कुछ चल सकता है, यहाँ पर किसी भी तरीके के रूल्स नहीं होते हैं। और जो हांसुल था वो यहीं पर नहीं रुकता है, वो साइकिल के साथ उस पर अटैक करता रहता है और उसके कुछ देर के बाद वो साइकिल को दूर फेंक देता है, जहाँ पर उस साइकिल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद जो हांसुल था वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से किम के ऊपर अटैक्स करने लगता है। वो अपने पंचेस के साथ उसके ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहा था कि यहाँ पर किम को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन यहाँ पर किम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस अपना डिफेंस कर रहा था, लेकिन उसे परेशानी तो अब भी हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। यहाँ पर किम को एक और बात याद आती है कि सारा ने उसे बताया था कि लेफ्ट हैंडेड फाइटर्स की एक कमज़ोरी होती है, जिस पर किम ने उससे पूछा था कि आखिरकार वो क्या होती है। जिस पर सारा ने उसे बताया था कि जब इन फाइटर्स को किसी एक दीवार के साथ लगा दिया जाता है जहाँ पर इनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है अटैक करने के लिए, तब वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर किम पूछते हैं कि क्या इसमें मेरे जीतने का कोई चांस है। जिस पर सारा उसे बताती है कि हाँ, अगर तुमने किसी फाइटर के सेंटर को अगर अच्छे से जान लिया तो तुम वहाँ पर उस फाइट को जीत सकते हो। जिस पर किम कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिस पर सारा उसे बताती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने डिफेंस को दुगना कर देना है, यानी कि तुम्हें उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना है। और फिर तुम्हें एक अच्छे से मौके का इंतज़ार करना है जब तुम्हारा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉन्ग पंचेस को थ्रो करने लगे। और यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि जो हांसुल था वो यही कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो कहता है कि अब तो मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। और वो वहाँ पर लॉन्ग पंचेस को थ्रो करने लगता है
और वो ये कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, और उसके बाद तुम्हें अपने पैर को दीवार के साथ लगाना है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक पंच के अंदर लाना है, और उसके बाद तुम्हें एक ओपनिंग को देखना होगा और उसे ध्यान में रखना होगा। जहाँ पर इस वक्त किम को वहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर हांसुल की चिन नज़र आ रही थी, और वो यही मौके का इंतज़ार करते हुए उसे मौका मिल जाता है और वो अपने उस स्ट्रॉन्ग पंच को उसकी चिन के ऊपर मारता है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो हांसुल था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है। और सारा ने उसे एक और बात कही थी कि यह गलती मत करना कि ये एक नॉकआउट पंच होगा, तुम्हें उसके बाद अपने ओपोनेंट को मौका नहीं देना है, सीधा उसके ऊपर बैठ जाना है और उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देनी है। और यहाँ पर किम भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो सीधा जाकर हांसुल के ऊपर बैठ जाता है और उसके फेस के ऊपर पंचेस बरसाने लगता है। इस वक्त यहाँ पर किम जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि मैं वो तुम्हारे कहे गए वो सारे शब्द मुझे अच्छे से याद है जो तुमने मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ कहे थे, और मैं उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जो हांसुल था वो अपने उन्हीं 3 दोस्तों की ओर देखता है और उनसे मदद मांगता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, ये मुझे मार रहा है, क्या तुम मुझे बचा सकते हो। जिस पर वो तीनों दोस्त उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, और हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है, हम जो तुम्हारी बातों को मानेंगे, हम यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर मारने के लिए नहीं आए हुए हैं, और वैसे भी एक फ़ाइट तो 1 वर्सेस 1 की होती है, तो तुम्हें ही अपनी फ़ाइट खुद ही लड़नी होगी। जिसे सुनने के बाद तो हांसुल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गालियाँ देने लगता है। दूसरी ओर जो किम था वो वहाँ पर बार बार उसके ऊपर पंच मारे जा रहा था, जिसके बाद तो जो हांसुल था वो वहाँ पर रोने लगता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन जो किम था वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। लेकिन जो हांसुल था वो इतना ज़्यादा कमीना था कि वो उसके और एक पत्थर देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकीला था, और वो उसे उठाकर यहाँ पर किम के ऊपर मारने ही वाला था, लेकिन जो किम था उसने उसे पहले ही देख लिया था और उसे ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद वो अपना एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच उसके फेस पर मारता है, जिस पंच के साथ तो यहाँ पर हांसुल का टॉयलेट ही निकल जाता है, जिसे देखने के बाद तो किम वहाँ पर से खड़ा हो जाता है। और जब यहाँ पर किम खड़ा होता है तो उसके हाथों से खून टपक रहा होता है, और जब सारी पब्लिक थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार एक इतना ज़्यादा कमज़ोर लड़का कैसे हांसुल जैसे बंदे को हरा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर जो हान था वो तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। वो कहता है कि ये बंदा तो मेरी सोच से भी ज़्यादा फ़नी है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बस स्टैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सारा थी वो वहाँ से जा रही थी। जाने से पहले वो किम से और लिन से कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े आए, और ख़ासकर किम तुम्हारे साथ तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आए, तुमने तो काफ़ी अच्छे से सारे मूव्स को सीखा है, तुम्हारी ट्रेनिंग को देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और तुमने वो फाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जीती। जिस पर जो किम था वो कहता है कि आखिर तुम्ही ने तो मुझे ट्रेनिंग दी थी, तो मैं इतना ज़्यादा बुरा थोड़ी कर सकता था, फाइट तो मुझे जीतनी ही थी। लेकिन उसके बाद जो लिन थी वो उससे पूछती है कि सारा आखिर तुमने ऐसा किम से कहा क्या था कि वो इतने अच्छे से फाइट लड़ रहा था, जिसे सुनने के बाद तो खुद किम भी शर्मा जाता है। जिसके बाद जो सारा थी वो इधर उधर देखती है और कहती है कि मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी। जिसके बाद जो वहाँ पर बस आ जाती है और जो सारा थी वो उन्हें बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती है, और जो किम था वो उससे जाते हुए कहता है कि सारा हमें तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो तुम वापस हमसे मिलने ज़रूर आना। और किम ये सोचता है कि अगर यहाँ पर सारा नहीं होती तो यहाँ पर मेरा उसके साथ फाइट जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता, शायद हांसुल ने तो अब तक मुझे मार मार कर तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया होता। फिर हमारा सीन जो सीधा मेट्रो की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किम और जो लिन थे वो वहाँ पर घर जा रहे थे, जहाँ पर जो रास्ते में लिन उससे पूछती है कि क्या किम तुमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी उस फाइट के लिए। जिस पर जो किम पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर लिन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा था, जिस पर तुम वहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे से और इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। जिस पर किम उसे बताता है कि बस उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसने मेरे दोस्तों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गलत कहा था। जिस पर तो लिन इस बात से हैरान होती है कि आखिर तुम्हारे और भी दोस्त हैं। जिस पर किम कहता है कि हाँ मेरे और भी दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। और फिर हमें उन तीनों बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि हांसुल के साथ थे। वो वहाँ पर बातें कर रहे थे कि हांसुल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गधा निकला, वो एक बच्चे से हार गया, ऊपर से उसने कुछ पंचेस खाने के बाद वहीं पर अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया, उससे शर्मनाक इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही अपनी बातें ख़त्म करते हैं तभी उनके पास एक बंदा चलकर आता है जिसका नाम था डोयुन,
और वो वहाँ पर आते ही कुछ बोलने लगता है। लेकिन तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है कि हे तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तुम काफ़ी ज़्यादा धीरे बोल रहे हो, क्या तुम थोड़ा तेज़ बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो दोयुन था वो उनके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर के नंबर 1 हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई शक लगता है, हाँ मैं ही हूँ फर्स्ट ईयर का नंबर 1। जो भी मिडिल स्कूल में बंदे थे जिन्होंने भी मेरे साथ फाइट की, मैंने उन सभी को हराया है और तभी मैं आज यहाँ पर नंबर 1 बन चुका हूँ। जिस पर वो तीसरा बंदा उससे पूछता है कि वैसे ये तुम हमसे पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम्हें हमसे कोई काम है। जिस पर डोयुन उन्हें जवाब देता है कि दरअसल मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के जो नंबर 1 है, बस मैं उन्हें टारगेट कर कर उन्हें हरा रहा हूँ। जिस पर वो तीनों बंदे वहाँ पर जोरों से हंसने लगते हैं और डोयुन से कहते हैं कि हे बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम हमसे फाइट करने के लिए आए हो, और वैसे भी हम ऐसे ही कोई फाइट नहीं लड़ते हैं। वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर डोयुन उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं ये मान लूंगा कि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। जिसे सुनकर उस बॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम सन ऑफ बिच, और कहते हुए वहाँ पर उसके ऊपर एक पंच लैंड करने लगता है। और जो डोयुन था वो उसने उस पंच को डॉज करते हुए एक पंच तो उसके फेस पर मारा और दूसरा अपनी किक से उसके पेट के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी पसलियाँ तक टूट जाती हैं और वो दूर जाकर गिरता है। फिर जो दूसरा बंदा था वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वो अपने पंच को जैसे ही डोयुन के ऊपर मारने वाला था, जो डोयुन था उसने अपनी एक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच को उसके फेस पर मारा कि वो बंदा भी वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। लेकिन जब तीसरा बंदा उसके ऊपर किक मारने की कोशिश करता है, तब भी जो डोयुन था उसने एक पंच को उसके सर के साइड पर मारा, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो डोयुन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमारा जो सीन है वो सीधा जिम इक्विपमेंट रूम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर डोयुन गया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग उसे कहते हैं कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है। लेकिन जो हान था वो वहीं पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। वो उससे कहता है कि हे, क्या तुम फर्स्ट ईयर वाले हो। जिस पर जो डोयुन था वो उसके पास जाता है और उसके सामने नील डाउन होते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इनविंसिबल में ज्वाइन कर सकते हो। जिस पर हान कहता है कि नहीं, हम ऐसे ही किसी को भी इनविंसिबल के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जिस पर डोयुन उसे बताता है कि लेकिन मैंने आज ही जो फर्स्ट ईयर के नंबर 1 थे मैंने उन्हें डिफीट कर दिया है और अब से मैं ही हूँ फर्स्ट ईयर का नंबर 1। जिस पर हान कहता है कि हम कैसे मान ले, जिस बंदे का कोई नाम ही नहीं है, अगर तुम उसे डिफीट करके आओगे तो हम कैसे मान ले कि वो नंबर 1 था। और उसके बाद जो हान था वो उससे आगे कहता है कि मैं तुम्हें जिस बंदे को हराने के लिए कहूँगा तुम्हें उसे हराना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी इस टीम के अंदर ज्वाइन करने दूंगा। और उसके बाद वो किम की फ़ोटो दिखाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जो डोयुन था वो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे इसी को डिफीट करना है तो मैं इसे ज़रूर करूँगा। फिर हमें जो सीधा सीन है वो एक शॉप की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किम था वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया था, जहाँ पर जो सभी लोग थे वो उसी के बारे में बात कर रहे थे और खुसर पुसर करते हुए जो किम है उसे भी कुछ कुछ सुनाई दे रहा था, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी था। वो बताता है कि जब से मैंने हानसुल को फाइट के अंदर हराया है तब से किसी ने भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया है और ना ही कोई मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो सुकून से कहता है कि आखिरकार मेरी इस सुकून भरी लाइफ को मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से मिस कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक पर्सन अभी भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा बुली करता है, वो कोई और नहीं बल्कि रिन है, जिसने उसे अब ब्रेड लाने के लिए कहा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे उसके पास चलते हुए आते हैं, जिन्हें हमने पहले कुछ एपिसोड्स के अंदर देखा हुआ है। वो आते ही किम से कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था, हम आउटसाइडर्स हैं। और किम है वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेलो कहता है। जो उसके बाद है जो बंदे हैं उससे कहते लगते हैं कि जो किम है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट भी करता है और जो उसकी जितनी भी वीडियोस उसने इंटरनेट पर देखी हैं वो सारी उन्हीं ने ही रिकॉर्ड करके अपलोड की हैं। और जो हमने है जो तुम्हारी वो सारी फाइट्स को अच्छे से देखा है और जो तुम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुम उन बुलिस के खिलाफ लड़ते हो और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हौसला मिलता है। जो किम है वो उसने थैंक यू कहता है कि तुम जो है हमारी फाइट देखते हो और मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तारीफ भी कर रहे हो। फिर वो लड़का है वो उससे आगे कहता है कि क्या किम उनका जो क्लब है वो उनका ज्वाइन करना चाहेगा। जो वो क्लब है वो हम ही ने बनाया है और उस क्लब के अंदर वो सारे बंदे हैं जो कि तुम्हारी फाइट को देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी फाइट्स को पसंद करते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो तुम्हारे फैंस हैं। फिर जो किम था वो उनके साथ जाने लगता है कि क्या सच में एक ऐसा भी क्लब एग्जिस्ट करता है। जिस पर वो बंदे कहते हैं हाँ हाँ ऐसा क्लब बिल्कुल है।
फिर जो हमें सीधा एक क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो जैसे ही गेट खोल कर अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी, के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तभी वो लड़की उनसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आई गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र किम के ऊपर पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। फिर जो बंदा है वो उससे कहता है कि हे, क्या तुम फिर से दोबारा से वो डर्टी नॉवेल्स को पढ़ने लगी हो। और जो उसका लड़की का नाम भी हमें पता चलता है जो कि दोसम था। और जो उसकी ऐसी हालत को देखकर जो किम होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर मुझे देखकर शौक हो चुकी है, क्योंकि मैं जो इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन जो वो बंदा है वो उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए शौक हो चुकी है क्योंकि वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है और वो तुम्हें यहाँ पर अचानक से देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी है। वो उसे नहीं पता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और ऐसी बात सुनकर तो खुद किम शॉक हो जाता है कि एक लड़की उसकी फैन भी है। और तभी अचानक से हड़बड़ी के अंदर जो वो डोसम थी वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। फिर वो अच्छे से खड़ी होती है और वो किम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि उसका नाम है बेकी डोसम और ये भी बिल्कुल किम की तरह 17 साल की एज की है। लेकिन जैसे ही जो डोसम थी वो अपना हाथ आगे करती है तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हे डोसम, क्या तुमने अपनी स्लीपर्स को देखा है। जिस पर जैसे ही डोसम नीचे देखती है वो देखती है कि उसने अलग अलग स्लीपर्स को पहना हुआ है। जिस पर वो माफ़ी मांगती है कि सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने अलग अलग स्लीपर्स को पहना हुआ है, मैंने गलती से अपने फादर की स्लीपर्स को पहना ही हूँ। फिर वो किम के साथ हाथ मिलाते हुए कहती है कि हेलो, मुझे आपके साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर किम भी कहता है कि हाय, मेरा नाम किम है। और जो डोसम थी वो धीरे से बोलती है कि लेकिन मैं तो आपको पहले से जानती हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा है और मैं जो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ। जिस पर जो कि मैं वो शौक हो जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। जिस पर वो बंदा आके आगे बताता है कि हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन है, यहाँ तक कि ये तुम्हारे ऊपर क्रश भी रखती है। जिसे सुनने के बाद जो डोसम थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फाइट करने लगती है। वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि लेकिन मैंने तो उसे सच बताया है। जिस पर डोसम उसे कहती है कि लेकिन हमारे यहाँ पर हम गेस्ट आए हुए हैं और तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर वो चश्मे वाला बंदा उससे माफ़ी भी मांग लेता है क्योंकि सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन जो किम था वो उन्हें खड़े होकर वहाँ पर दूर से देख रहा था। वो ये कहता है कि ये एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये काफ़ी ज़्यादा लवली एटमॉस्फेयर है और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये सब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। फिर वो चश्मे वाला बंदा यहाँ पर किम से पूछता है कि वैसे किम, क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर क्लब में रुक कर कुछ स्नैक्स खाना चाहोगे और कुछ एनिमे भी देखना पसंद करोगे। फिर जो कि मैं कहता है कि हाँ हाँ चलो, कोई बात नहीं, हम एनिमे देख लेते हैं। जिस पर वो सभी लोग वहाँ पर एनिमे के एपिसोड्स को देखने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और जो दोसम थी वो अपना अकाउंट लॉगिन करने लगती है। जिस पर वो बंदा उन्हें बताता है कि दोसम यहाँ पर अपना अकाउंट इसलिए लॉगिन कर रही है ताकि हम यहाँ पर अपने एपिसोड्स को देख सकें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अकाउंट्स नहीं हैं। और फिर जो हमारा सीन जो सीधा होता है लिन की ओर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर किम को ब्रेड लेने के लिए भेजा था और ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और दूसरी ओर जो किम था वो वहाँ पर दूसरे बंदों के साथ वहाँ पर चिल कर रहा था। वो वहाँ पर एनिमे देखकर वहाँ पर स्नैक्स खाते हुए अच्छे से चिल मार रहा था। उसे तो कोई टेंशन ही नहीं थी, जैसे कि वो लिन को तो भूल ही गया हो। तभी वो चश्मे वाला बंदा होता है वो किम से कहने लगता है कि वैसे किम, क्या तुम सच बताना कि क्या तुम सच में काफ़ी ज़्यादा एनिमे देखते हो। जिस पर किम कहता है कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा एनिमे नहीं देखता हूँ, मैं रेयरली एनिमे देखने पसंद करता हूँ। जिस पर वो बंदा आगे पूछता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े वाले ओटाकू, क्योंकि तुम जिस तरीके से एनिमे देख रहे हो वैसे तो बिल्कुल ओटाकू सी देखते हैं। तभी जो वहाँ पर एक बंदा होता है खड़े होते हुए वहाँ पर स्पॉयलर्स देने लगता है कि ये देखो किम, ये एनिमे यहीं पर ख़त्म होने वाला है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हे, यहाँ पर तुम स्पॉयलर्स देने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर बिना स्पॉयलर्स के ही एनिमे देखने का मज़ा आता है। जो चश्मे वाला बंदा होता है वो आगे किम से पूछता है कि वैसे किम, तुम्हें एनिमे के अंदर किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। जिस पर किम कहता है कि वैसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, वैसे लेकिन तुम्हारी कोई गर्ल आइडल तो ज़रूर होगी। जिस पर जो किम होता है वो आगे बताता है कि जो लड़की मुझे पसंद करेगी, ये जानते हुए कि मैं एक लूज़र हूँ। लेकिन ये बात पूरी होने से पहले ही जो दोसम थी वो वहाँ पर अपनी जैकेट को उतारने लगती है। लेकिन उससे पहले एक बंदा बोलता है कि हे दोसम, तुम क्या कर रही हो। जिस पर दोसम जल्दी से अपनी जिप को बंद करते हुए कहती है कि ओह सॉरी, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पर कहाँ पर बैठी हूँ। फिर उनका जो एनिमे देखना वो ख़त्म हो जाता है और जो किम वहाँ पर से जाने लगता है। फिर जो वो जहाँ पर से जो दोसम थी वो वहाँ पर कहती है कि तुम चलो, मैं वहाँ पर से बाद में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो भी लॉग आउट करना है।
फिर तभी अचानक से हमें दोयुन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर चलते हुए आ रहा था और जो किम की आवाज़ सुनते वो वहीं पर पहुंचा था। और वो जैसे ही किम को देखता है वो पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसे हराने के लिए यहाँ पर हान ने कहा था। फिर वो तसल्ली के लिए वहाँ पर अपनी फ़ोटो को निकालता है जिसके अंदर वो किम और उस फोटो को मैच करता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि हाँ ये वही बंदा है। फिर वो जो है किम के पास जाता है और उससे पूछता है कि हे क्या तुम फर्स्ट ईयर नंबर 1 हो। लेकिन जो किम होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा धीरे बोल रहे हो। फिर जो किम उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो या फिर तुम मेरे पास आकर भी बोल सकते हो। जिस पर जो दोयुन था वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। जिस पर जो किम था वो उससे कहता है कि हे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता और ना ही करने वाला हूँ। जिस पर एक दूसरा बंदा आते हुए उसके पास कहता है कि हे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता है इसलिए तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। लेकिन जो दोयुन है उसे ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अपने कुछ पंचेस के उस बंदे के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। तभी जो किम है वो उसके पास आते हुए कहता है कि रुक जाओ तुम उसे क्यों मार रहे हो। जिस पर जो दोयुन था उससे कहता है कि मैं तो रुक जाऊंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो दोयुन था वो यहाँ पर किम को चैलेंज करने के लिए आता है, जहाँ पर वो किम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। जिस पर किम उसे मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर जो दोयुन था वो उसे फोर्स करता है, जिसकी वजह से एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किम को फोर्स नहीं कर सकते फाइट करने के लिए। जिस पर दोयुन को गुस्सा आने की वजह से उसने उस बंदे को वहीं पर नॉकआउट कर दिया था और वो फिर से किम को वहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन तभी अचानक से जो दोसम थी वो वहाँ पर अंदर से निकल कर आती है और दोयुन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम किम को किस लिए कह रहे हो। तब दोयुन उससे कहता है कि दोसम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जो किम है वो भी शौक हो जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तभी जो दोयुन था वो वापस से किम को अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है। तभी जो वो बंदा था जिसे दोयुन ने पहले ही नॉकआउट कर दिया था वो वापस से खड़ा होता है और दोयुन से कहता है कि क्या तुम दोयुन उसे वापस फाइट करना चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते हो। जिस पर दोयुन है उस पर पंच दोबारा से मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो दोसम थी वो भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि हे दोयुन तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो दोसम का पैर था वो सीधा जाकर उस बंदे के पीठ के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर नीचे गिर जाता है और जो दोसम थी वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी एल्बो थी वो सीधे जाकर उसके सर के ऊपर लगती है। जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर जो किम था वो कहता है कि ये सच में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हुआ होगा। फिर जो दोसम थी वो उस बंदे को हिलाते हुए कहती है कि हे तुम प्लीज़ मरना मत। जिस पर जो चश्मे वाला बंदा था वो कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। फिर जो दोयुन है वो उन सभी को देखता है और वहाँ से कुछ भी कहता नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिस पर जो किम था वो ये कहता है कि क्या ये बंदा सच में यहाँ से जा रहा है, वैसे यहाँ पर जो दोसम है और इस दोयुन का आखिरकार रिलेशन क्या है। तभी अचानक से जो किम है उसे याद आता है कि वो यहाँ पर जो लिन है उसका ब्रेड तो उसे वापस देना भूल ही गया। फिर वो री के पास आता है और उससे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारा जो ब्रेड है वो लाना भूल गया था। और जो किम था वो उसे उस क्लब के बारे में भी बताता है, जिस पर जो लिन आती है वो उससे कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले तुम्हें मेरा काम करना चाहिए था। और जो लिन है उसने यहाँ पर किम को नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गई थी। फिर जो लिन है उससे कहती है कि तुम्हारा चाहे कोई भी काम हो लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हारे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो किम था वो वहाँ पर सोचता है कि इतना बुली तो मुझे वो लोग भी नहीं करते थे जितना कि ये मुझे कर रही है। और फिर वो कहता है कि अब मैं इसे और भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद वो जो किम था वो लिन को लेकर नीचे गिर जाता है। इसके लिए जो लिन थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लगती है और कहती है कि तो ये तुम्हारा शुरू से यही प्लान था, तुम ऐसा ही करना चाहते थे। और उसके बाद जो हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किम था वो हमें बताता है कि जब लिन ने मुझे फाइटिंग करना सिखाया था उसके बाद से मैंने कई लोगों को हराया, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने उस बंदे को हराया जो कि मुझे बुली किया करता था, यानी कि सैनगोम, और उसके बाद हॉन डिंगोंग को हराया और फिर मैंने लास्ट में जाकर हांसुल को हराया था। और इन सभी को हराने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मेरी लाइफ अब पीसफुल हो जाएगी। लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि एक और बंदा है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहता है, पता नहीं ये दोयुन यहाँ पर क्या करने चाहता है। और फिर जो हम आगे देखते हैं, जब वहाँ पर जो किम था वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसे कई सारे लड़के उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जहाँ पर कई सारे बच्चे उसे कहते हैं कि तुम मुझसे फाइट करो और मैं तुम्हें हरा कर स्कूल का नया बॉस बन जाऊँगा। जहाँ पर एक लड़का तो उससे आकर कहता है कि तो आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे मिल ही गए हो और अब मैं तुम्हें हरा कर यहाँ पर मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा।
जिन्हें देखने के बाद तो जो किम था वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पर उल्टे पैर वहीं से भाग जाता है। और वो लड़के भी उसे पीछे से आवाज़ लगा रहे थे कि तुम यहाँ पर कब तक भागोगे, एक दिन तो हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। फिर जो हमें जो किम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को उस शीशे के अंदर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा हूँ, बिल्कुल एक जोकर की तरह। भले ही मैंने उस हांसुल को हरा दिया हो, लेकिन उसका मेरी लाइफ पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी लोग मुझे मारना चाहते हैं। उस फाइट के बाद भी आज भी मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह चुका हूँ। जो लिन थी वो उसे वहाँ पर दिलासा देते हुए कहती है कि हे लूज़र, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी फाइट में उसका फेस मैटर नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यहाँ पर तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पर एक फ़ाइट के अंदर काम कर सकती हैं, तुम्हारा फेस नहीं। और आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाली हूँ कि तुम अपनी पावर को कैसे अप कर सकते हो, यानी कि उसे कैसे बढ़ा सकते हो। वैसे तो मैंने तुम्हें ये पहले ही सिखा दिया था, लेकिन इस बार मैं ये तुम्हें अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपनी लेग को ऊपर की और उस बंदे के सामने मारना है। जहाँ पर जो तुम्हारा पैर का बेस होगा उसका निशाना तुम्हारे सीधे उस बंदे के लीवर के ऊपर होना चाहिए। तुम्हें उसके बंदे के लीवर को टारगेट करना है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे जो ओपोनेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। और इस किक का नाम है लीवर इनसाइड किक। लिन थी वो किम से कहती है कि जो ये किक है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना है। और वो अपने पैर को किम के फेस के पास ले जाती है, जहाँ पर जो किम होता है वो कहता है कि इसके पैर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। जिस पर जो लिन थी वो उससे कहती है कि हे बदमाश आदमी, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिस पर जो वो अपनी लीवर इनसाइड किक थी वो उसी के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से जो किम था वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लगा था। जो किम था वो वहाँ पर उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जो लिन उसे बताती है कि दर्द तो तुम्हें होगा ही, अब से तुम्हें इसी किक की प्रैक्टिस करनी होगी और इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करना। फिर जो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, फिर जो हमें उसकी क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किम है वहाँ पर अपने क्लासरूम में बैठते हुए कहता है कि अब से जितने भी लोग मुझसे फ़ाइट करने के लिए आएंगे मैं उन सभी को अवॉइड करूँगा और मेरे लिए यही अच्छा होगा। तभी जो है उसे कोई पीछे से टच करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जो दोसम थी वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। जो दोसम थी वो वहाँ पर आती है, जिसके बाद जो किम था वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर दोसम उसे बताती है कि मुझे तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ना चीज़ जो है पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहती हूँ। फिर जो किम है वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। वो सोचता है कि आखिर जो दोसम है वो उससे क्या कहना चाहती है, वो यहाँ पर क्या कहने के लिए यहाँ पर मेरे पास आई है, ऐसी क्या ज़रूरी बात होगी। वो यही सोच सोच कर वहाँ पर ब्लश करने लगता है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दोसम थी वो तो उसे एक बहुत बड़ा शौक देने के लिए आई थी, क्योंकि वो किम से कहती है कि उसे उसके लिए वहाँ पर दोयों से फाइट करनी होगी। जिसे सुनने के बाद तो जैसे कि किम के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। फिर जो किम था वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर मैं उस दोयन के साथ फाइट क्यों करूँ। और दोयन तो वही लड़का है ना जो उस दिन हमें वहाँ पर क्लब रूम के बाहर मिला था। जिस पर दोसम कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये वही लड़का है। दरअसल दोसम मेरा एक दोस्त है। वो उसे आगे बताती है कि जो मैंने अपनी क्लासमेट्स के ज़रिए ये सुना था कि जो दोयुन है वो किसी बंदे को फाइट करने के लिए ढूंढ रहा है और उस बंदे का नाम किम है। जिस पर वो दूसरा बंदा उससे पूछता है कि वैसे वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, वो किसी और के साथ भी तो फाइट कर सकता है। जिस पर वही बंदा उसे बताता है कि तुम ये शायद नहीं जानते, दोयुन जो है वो इनविंसिबल में ज्वाइन हो जाना चाहता है, लेकिन जो इनविंसिबल है उन्होंने एक नया रूल बनाया है। अगर उनमें से किसी को भी यहाँ पर उनकी टीम के अंदर ज्वाइन होना है तो उसके लिए उन्हें किम को हराना होगा और ये एक टेस्ट है। जिस पर वो दूसरा बंदा बताता है कि वैसे भी तुम जानते ही हो कि जो इनविंसिबल है उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं गैंग के साथ। जो भी बंदा यहाँ से ग्रेजुएट होता है वो वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकता है उनकी गैंग्स के अंदर। और ये सभी बातें जो दोसुन थी वो वहाँ पर किम को बता रही थी, जिन्हें सुनने के बाद तो जो किम है उसका तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा शौक लगता है। वो कहता है कि क्या ये लोग सच में मुझे एक टेस्ट के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोसम जो उसे आगे बताती है कि जो दोयुन है वो उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दोस्त है बचपन से ही, और वो मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था, उसके बाद वो पता नहीं कैसे लेकिन फ़ाइट्स के अंदर पढ़ने लगा, जिसके बाद से वो उन्हीं फ़ाइट्स के अंदर उलझ के रह चुका है। और मैं ये जानती हूँ कि कुछ भी हो पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे फ़ाइट में हरा दो ताकि वो किसी भी तरह से उससे इनविंसिबल के अंदर ज्वाइन ना हो उसके। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी आगे जाकर बुराई के रास्ते पर चले।
जिस पर जो अभी तक जो किम था वो अभी तक तो शौक में ही था, और ऊपर से जो दोस्तों में वो उसे उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए कह रही है। जिस पर जो किम के मन में यही बातें चलने लगती हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो इनविंसिबल ने उसे एक टेस्ट के रूप में रखा हुआ है, जब भी उसे हराएगा वो उन्हें ज्वाइन करा लेंगे, और ऊपर से ये मुझे ही कह रही है कि मुझे यहाँ पर दोयुन को हराना होगा ताकि वो बुराई के रास्ते पर ना चला जाए। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मैं तो यहाँ पर अपनी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन ये मेरे साथ आखिर होने क्या लगा है? फिर वो दोसम से कहता है कि सॉरी दोसम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ जो कि तुम्हारे उस दोयुन के साथ फाइट कर सकूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ जो कि फाइट करता है ताकि कोई भी उसे बुली ना करे और वो उनसे बच सके, ताकि वो अपनी एक पीसफुल लाइफ जी सके। इसलिए सॉरी, मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ये भी नहीं जानना है कि आखिर दोयुन की लाइफ कैसी रही होगी। और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर ये तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं उसे हरा कर उसे अच्छा बना दूं, और ताकि वो अब गलत रास्ते पर ना चला जाए। उसके बाद जो दोसम थी वो वहीं पर रोने लगती है और किम से कहती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी और मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए अब दोबारा नहीं कहूँगी। जिस पर जो किम था वो उससे कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम बस रो मत, तुम्हें रुलाने का कोई भी मन नहीं था। इतना सब कुछ सुनने के बाद जो दोसम थी वो वहीं से भागने लगती है रोते हुए, लेकिन वो भागने से पहले वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा घुटना, जहाँ पर उसके घुटने पर चोट तो लगी थी। फिर वो किम मुझसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो दोसम, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? जिस पर दोसम कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो वहीं से उठकर भाग जाती है। दोसम के जाने के बाद वहाँ पर किम अकेला खड़ा हुआ था, जो कि सोच रहा था कि आखिर इनविंसिबल ने मुझे एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में क्यों चुना है, आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा करना क्यों चाहते हैं। और अभी मुझे समझ आ रहा है कि आखिर सुबह से लोग मुझे क्यों फाइट के लिए चैलेंज करते जा रहे हैं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, वो तक मुझे चैलेंज कर रहे हैं। फिर जो हमें सीधा रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किम के घर की ओर देखते हैं, जहाँ पर जो लिन थी वो किम से कहती है क्या मतलब कि अब तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें सीधा जाकर अब इनविंसिबल से ही उसे डायरेक्ट फेस पर पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर जो किम होता है वो घबराते हुए उससे कहता है कि आखिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं उनके फेस पर जाकर सीधा कैसे पूछ सकता हूँ। जिस पर जो लिन होती है वो आगे कहती है कि हाँ तुम्हें जाना ही होगा वहाँ पर पूछने के लिए, लेकिन जो किम होता है वो उसे कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि अब मैं जानता तक नहीं हूँ कि आखिर इनविंसिबल कौन है और उनका लीडर कौन है और वो मुझे मिलेंगे कहाँ पर। जिस पर लिन उससे कहती है कि लूज़र तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी पूछ कर बताती हूँ, मैं अपनी दोस्त से अभी पूछती हूँ। जिस पर किम उससे कहता है कि क्या तुम्हारी दोस्त भी हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हारी दोस्त भी होंगी। जिस पर लिन उससे बताती है कि ये वही लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने स्मोकिंग की है। तभी लिन कहती है कि रुको 1 मिनट, उनका मैसेज आ चुका है मेरे पास, उन लोगों ने मेरे पास एक फ़ोटो को भेजा है। जब वो उस फोटो को खोल कर देखती है तो वो कहती है कि ये बंदा तो वही है जो तुम्हारी हर बार फाइट देखने के लिए वहाँ पर आता था। उसके बाद जो लिन थी वो फ़ोटो सीधा किम को भी दिखाती है और कहती है कि ये वही बंदा है जिसके साथ तुम्हें जाकर वहाँ पर बात करनी होगी, यही है इनविंसिबल का लीडर। और वो उसे ये भी बता देती है कि आखिर वो उन्हें मिलेंगे कहाँ पर। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है किम के स्कूल का, जहाँ पर वो जिम इक्विपमेंट रूम के अंदर जाते हुए कहता है कि हेलो यहाँ पर कोई है क्या। जिस पर जैसे ही वो अंदर जाता है तभी उसे लड़के घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि हे लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें जानते भी हो हम कौन हैं, और जो तुम यहाँ पर मुँह उठाकर सीधा चले आ रहे हो। जिस पर जो हान होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर के लड़के किम तो नहीं हो। फिर जो हान होता है वो आगे उन लड़कों से कहता है कि तुम उसे रास्ता दे दो और उसे आगे आने दो। दूसरी तरफ जो किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और इतने सारे लड़कों को देखकर वो कहता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। उसके बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ तो मुझे आगे जाना ही होगा। फिर वो यही सोचते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर वो हान के पास जाता है और उससे कहता है कि हेलो मेरा नाम है किम और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर जो हान होता है वो उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद जो किम होता है वो हान से पूछता है कि क्या इनविंसिबल के तुम ही लीडर हो। जिस पर हान कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर जो किम होता है वो उससे आगे पूछता है कि क्या ये बात मैंने सही सुनी है कि तुमने मुझे तुम्हारी गैंग में शामिल होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में रखा हुआ है। जिस पर हान कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है। उसके बाद जो किम होता है वो उससे आगे पूछता है कि वैसे तुमने ऐसा क्यों किया है, मैं सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का नॉर्मल सा लड़का हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है और तुमने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से जो तुम्हारे लड़के हैं वो हर बार मुझसे फ़ाइट के लिए आकर पूछने लगते हैं। जिस पर हान जो कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें फ़ाइट करते हुए देखना चाहता हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं। वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फाइटर हो, मैंने देखा है कि तुमने अपने से कई ज़्यादा पावरफुल लोगों को हराया है और तुम्हें काफ़ी अच्छी फ़ाइट करनी भी आती है।
इसीलिए मैंने अपने लड़कों से कहा था जिसे भी मेरी गैंग के अंदर शामिल होना है उसे वहाँ पर तुम्हें हराना होगा, उसके बाद ही उसे ज्वाइन कराया जाएगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हान था उसने अब किम की फ़ोटो को सबको दिखाते हुए कहा था कि ये किम है, इस बंदे को जो भी यहाँ पर हराएगा उसे मैं अपनी गैंग के अंदर यानी कि इनविंसिबल के अंदर ज्वाइन करा दूंगा। और तुम ये तो जानते ही हो कि इनविंसिबल में ज्वाइन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा और इसी के साथ तो जो चाहो वो खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना ये सिर्फ उसी को मिलेगा जो सबसे पहले जाकर किम को हराएगा। उसके बाद जो किम होता है वो हान से कहता है कि लेकिन अगर ऐसा क्या होगा अगर मैं वहाँ पर फाइट के लिए मना कर दूँ तो, जिस पर जो हान होता है वो कहता है कि मैं 1v1 के सारे जो रूल्स हैं उन्हें चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं उन्हें कहूँगा कि तुम जाकर उसे ग्रुप में भी मार सकते हो, इसके बाद वो तुम्हें आकर ग्रुप में भी मारेंगे। जिसे सुनकर तो जो किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, तुम मुझे फ़ाइट के लिए यहाँ पर मजबूर कर रहे हो। फिर उसे जो है लिन की बातें याद आती हैं कि तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद चाहे तुम्हारे सामने कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाए या कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाए, उसके पास कितनी भी ज़्यादा मार्शल आर्ट हो, लेकिन तुम उससे आसानी से जीत सकते हो। इसीलिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर ध्यान देना होगा और कुछ नहीं। जिस पर लिन ने उससे कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए अब स्ट्रॉन्ग बनकर रहूँगा, मैं अब लूज़र बिल्कुल नहीं रहने वाला। उसके बाद जो लिन होता है वो हान से कहता है कि ठीक है, मैं फ़ाइट के लिए तैयार हूँ, अब से तुम जो भी लड़का भेजोगे मैं उसके साथ फ़ाइट ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। जिस पर किम आगे ही कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम कभी भी फ़ाइट के लिए चैलेंज नहीं करोगे और तुम्हारा कोई भी लड़का मेरे पास फ़ाइट के लिए नहीं आएगा। जिस पर हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास किसी भी लड़के को नहीं भेजूंगा फ़ाइट के लिए, तुम बस एक बार जीत जाओ। और फिर जो हमें कुछ टाइम स्किप के बाद का सीन दिखाया जाता है कुछ हफ्तों के बाद, जहाँ पर जो दोयुन होता है और जो किम होता है वो आमने सामने खड़े होते हैं फ़ाइट के लिए। किम जो होता है वो दोयुन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्ट्राइकिंग में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही इस ट्रिक के साथ हराने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्राइकर के साथ ही हराऊंगा। उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट में ले जाया जाता है जब किम और हान के बीच में वो बात हुई थी कि उसके बाद से वो जीतने के बाद कोई भी लड़का उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं आएगा, जहाँ पर हान ने भी हाँ कर दी थी। उसके बाद किम ने उससे कहा था कि तुम अपनी बातों पर कायम रहना। उसके बाद जब किम वापस आता है तो एक गली के अंदर लिन जो होती है वो स्मोक कर रही होती है। जो किम होता है वो लिन से कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं दोयुन के साथ फाइट करके रहूँगा और उसे ज़रूर हराऊँगा, तो उसमें मैं क्या करूँ लूज़र, तुम बस मैंने जो काम कहा है बस उसी पर ध्यान दो, लिन उससे कहती है। फिर जो किम होता है उससे जवाब देता है कि वैसे तुम स्मोकिंग करती ही क्यों हो जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। जिस पर जो लिन होती है वो उससे कहती है कि वैसे तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो। पर जो किम होता है वो उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करने वाला। फिर जो लिन होती है वो आगे उससे कहती है कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें दोयुन के साथ फाइट करने के बाद अगर तुम जीत गए तो वो लोग तुम्हारे पास किसी को भी फाइट करने के लिए नहीं भेजेंगे। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने एक एंटी टेस्ट के रूप में तुम जैसे लूज़र को क्यों रखा है। फिर जो किम होता है वो लिन से पूछते हैं कि वैसे लिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोयुन को हरा पाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फाइटर से फाइट किया लेकिन इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जिस पर लिन कहती है कि मैंने ये तुमसे पहले ही कहा था कि तुम किसी से भी जीत सकती हो चाहे वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट टीचर है जो कि तुम्हें सिखा रही है। ये सुनकर तो किम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो लिन होती है वो अपना बैग यहाँ पर किम को देते हुए कहती है कि इस बैग को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। गाइस मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ जिसमें मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ फ़र्क लग रहा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी आवाज़ पहले से ही ख़राब है और ऊपर से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वैसे भी बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिला है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद में जो किम होता है वो लिन से पूछता है कि वैसे लिन मुझे ये तुम्हारा बैग कितनी देर तक रखना है कैरी कर कर। जिस पर लिन उससे कहती है कि तुम उसे पकड़कर बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो, सवाल मत पूछो। फिर जो हमें सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किम होता है छुप कर दोयुन को देख रहा होता है और जो लिन होती है वो भी उसके साथ होती है। जो लिन होती है वो उससे कहती है कि तो ये है दोयुन। जिस पर किम बताता है कि हाँ ये वही दोयुन है जिसके साथ मुझे फाइट करनी है। उसके बाद जो लिन होती है वो किम से बताती है कि अगर सैंगोंग और होंग के मुकाबले देखा जाए तो ये लड़का तुम्हारे ही वेट कैटेगरी का लगता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम इसके साथ फाइट में काफ़ी ज़्यादा ईजिली जीत सकते हो। तभी जो किम को है जो कोई पीछे से टच करता है। जब किम पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि वहाँ पर दोसम खड़ी हुई होती है। जब वो किम होता है वो उससे पूछता है कि दोसम तुम यहाँ क्या कर रही हो।
लेकिन जो दोसम होती है वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद जो लिन होती है वो उस किम से कहती है कि हे लूज़र, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तुम जानते कैसे हो इसे? किम उसे बताता है कि हम बस बाई चांसली मिल गए थे। फिर जो किम होता है वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बेकी दोसम है, ये जो दोयुन है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर जो किम होता है वो उससे आगे कहता है कि वैसे मैं इससे दोयुन के बारे में कुछ पूछने के बारे में सोच रहा था। जिस पर लिन कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे थे? वैसे ये दोनों चाइल्डहुड से साथी हैं, इसका मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा पता होगा दोयुन के बारे में। लेकिन जो दोसम होती है वो वहाँ पर लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और किम से कहती है कि क्या सच में इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की हमारे इस स्कूल में है? तो मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर वो किम से पूछती है कि वैसे तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर जो लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि हे लड़की, तुम चुप हो जाओ वरना मैं यहीं पर तुम्हारे फेस पर एक पंच मार दूंगी। जिस पर जो दोसम होती है वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया है। जिस पर लिन कहती है कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना अब तक तो मैं तुम्हारे फेस पर पंच मार चुकी होती। उसके बाद जो किम होता है वो उससे रोकने लगता है कि प्लीज़ लिन, तुम यहीं पर रुक जाओ, उसे मत मारना। उसके बाद जो लिन होती है वो दोसम से पूछती है कि वैसे तुम उसके बारे में क्या क्या जानती हो, हमें जल्दी जल्दी उसके बारे में बताना चालू करो। किम उनसे कहता है कि वैसे हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें किसी शांति वाली जगह पर जाकर बात करनी चाहिए। जिस पर वो तीनों वहाँ पर क्लब रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जो दोसम होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर दोयुन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हो। जिस पर किम कहते हैं कि हाँ, मैं उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जो दोसम होती है वो उससे कहती है कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तुम उसे जल्दी से फाइट में हरा दो और उसे एक अच्छे रास्ते पर लेकर आओ। जिस पर जो किम होता है वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, मेरे इसमें कुछ पर्सनल रीजंस भी है जिसकी वजह से मैं उसके साथ फाइट कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ हिंट्स दे दो उसके साथ फाइट करने के लिए, ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूँ। फिर जो दोसम होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कहती है कि शायद जब हम साथ रहते थे, मुझे अच्छे से याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब वो ये करता था कि नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। जो मैं और जो दोयुन थे वो वहाँ पर जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट सीखा करते थे। जिस पर लिन कहती है कि क्या मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये तुमने कितने दिनों तक सीखा था? जिस पर जो दोसम होती है वो बताती है कि हमने ये फर्स्ट ईयर से लेकर मिडिल हाई स्कूल के थर्ड ईयर तक सीखा था, यानी कि लगभग 3 सालों तक। लेकिन मैंने तो उसे पहले 3 महीनों में ही छोड़ दिया था, लेकिन जो दोयुन था उसने उसे नहीं छोड़ा था, वो वहीं पर रहा था। और लेकिन मुझे अभी नहीं पता है कि वो वहीं पर जाता है या फिर नहीं। जिस पर जो लिन होती है वो कहती है कि 3 साल ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है। फिर जो लिन होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि यहाँ पर जो तुम्हारी भले ही क्लास और वेट क्लास जो है सेम हो, लेकिन उसने ये जो मार्शल आर्ट सीखी हुई है इसकी वजह से जो तुम्हारे जीतने की चांस है वो कम हो जाती है। लेकिन तुम्हारे जीतने की चांस इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसकी स्किल कैसी रहेगी। जिस पर जो किम होता है थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जो लिन होती है वो वहाँ पर दोसम से पूछती है कि वैसे उसकी स्किल लेवल कैसी है, क्या उसने किसी कंपटीशन में भाग लिया था? जिस पर दोसम उसे बताती है कि हाँ, उसने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है और हाँ, उसने आज तक एक भी टूर्नामेंट नहीं हारा है। उसके ये सुनने के बाद तो जो लिन होती है वो थोड़ा सी निराश हो जाती है। जो किम होता है वो उससे कहता है कि वैसे भी मैंने भी तो मार्शल आर्ट सीखी हुई है, इसमें निराश होने वाली क्या बात है? जिस पर जो लिन होती है वो उसे बताती है कि ये सबसे अलग है क्योंकि उसने 3 साल तक मार्शल आर्ट को सीखा है और तुम्हें सीखते हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। उसके बाद जो दोसम होती है वो उन्हें बताती है कि वैसे मेरे पास उनकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर, उन्हें जल्दी से चलाओ। फिर वो वीडियो को प्ले करती है, जिस पर वो बताती है कि ये जो वीडियो है ये उसके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मैच की जो वीडियो है। उसकी वीडियो को देखकर जो किम होता है वो कहता है कि ये डॉजिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जिस पर लिन कहती है चलो इस लूज़र को कुछ तो समझ आ रहा है। वो पूरी वीडियो देखने के बाद जो लिन होती है वो कहती है कि जो ये काउंटर स्ट्राइक में और किक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जिस पर दोसम उसे बताती है कि इस मैच के अंदर उसके पहले मैच में ही उसने अपने ओपोनेंट को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही हरा दिया था। दोसम आगे बताती है कि मैंने शायद तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई है कि जो दोयुन का जो निकनेम है वो है स्ट्राइकिंग जीनियस। टूर्नामेंट के कोच जो थे वो उसकी फाइटिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उसे एक नाम दिया था। उसके बाद जो लिन होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि जो इसकी जो स्ट्राइकिंग पावर है वो एक सेमी प्रो लेवल के बंदे की जितनी है। जिस पर जो किम होता है वो उससे पूछता है कि ये सेमी प्रो क्या होता है। जिस पर जो लिन होती है वो उसे बताती है कि जब एक बंदा प्रो हो जाता है तब उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो एक सेमी प्रो लेवल की हो जाती है।
जिसके बाद जो लिन होती है वो निराश होते हुए किम से कहती है कि तुम आखिरकार ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इस बंदे को हरा पाओगे। उसके बाद जो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा वो एंड के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको अपलोड करने वाला हूँ। उनकी लगभग 1 घंटे की या फिर 1.5 घंटे की वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरा वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डेड हो चुका है मेरी ही गलतियों की वजह से। तो मुझे उसे दोबारा कंटिन्यू करना है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो बाय।